क्या वाकई अमेरिकी डॉलर की बादशाहत अब हिल रही है? भारत, रूस और चीन ने मिलकर ऐसा बड़ा आर्थिक बम फोड़ा है जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। डी-डॉलराइजेशन जो कभी सिर्फ बहस तक सीमित था, अब जमीनी हकीकत बन चुका है। रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि रूस और चीन ने बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान फिर से शुरू कर दिया है। भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक लेन देन नहीं, बल्कि डॉलर की पकड़ ढीली करने की गहरी रणनीति है। डॉलर दशकों से अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद तस्वीर बदल गई। हर जगह प्रतिबंध और दबाव, रूस पर तेल और गैस के लिए, चीन पर टेक और ट्रेड वॉर के लिए, और भारत पर रशियन ऑयल न खरीदने के लिए। लेकिन जब बड़े देश बार बार दबाव झेलते हैं तो वे विकल्प तलाशते हैं। यही वजह है कि भारत, चीन और रूस ने ठान लिया है कि अब डॉलर की बादशाहत को चुनौती देनी है। इस खेल में सबसे पहले रूस ने कदम बढ़ाया। 2024 में उसने इंटरनेशनल ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी दी और साथ ही बार्टर सिस्टम को भी जिंदा कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने चीन से कोन खरीदे और बदले में गेहूं दिए। फ्लैक्स सीड्स के बदले बिल्डिंग मेटेरियल और घरेलू सामान लिया। मेटल के बदले मशीनरी, एल्यूमीनियम और स्टील के बदले मरीन इंजन। ये सब डॉलर को अरबों डॉलर वॉल्यूम के सौदे थे, और सबसे बड़ी बात, इनमें डॉलर का नामो निशान तक नहीं था। भारत ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हित पहले है। रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना जारी रहा, चाहे अमेरिका ने कितनी भी चेतावनी दी हो। भारत ने कहा, हमारी जनता को सस्ता ऑयल चाहिए, हमें अपने राष्ट्रीय हित देखना है। यही सोच अब नए रास्ते खोल रही है। भारत धीरे धीरे रुपए, रूबल पेमेंट और थर्ड पार्टी चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा है। सबर बैंक और बीटीबी बैंक ने भारत रूस व्यापार को सीधे रूप में रूबल में निपटाकर डॉलर को पूरी तरह बाईपास कर दिया है। यही है अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी। ट्रंप की नीतियों में आग में घी डालने का काम किया। बार बार प्रतिबंध और धमकियां। अगर तुमने रशियन गुड्स खरीदे तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अब देशों ने ठान लिया है कि अगर सजा हर साल हर हाल में मिली तो क्यों न डॉलर को ही किनारे कर दिया जाए। सवाल यही है कि बार्टर सिस्टम पुराना और जटिल है, तो इसे क्यों अपनाया जा रहा है? सच है, इसमें समस्याएं हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कीमत तय करना मुश्किल होता है और धोखाधड़ी का खतरा रहता है। लेकिन जब डॉलर में भुगतान रुक जाए, जब पश्चिमी देश प्रतिबंध दीवार खड़ी कर दें और जब डिमांड इतनी बड़ी हो कि रोकनी न जा सके, तब बार्टर की इमरजेंसी हथियार बन जाती है। आज भी डॉलर दुनिया की 65% विदेशी मुद्रा रिजर्व है, लेकिन तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही है। रूस क्रिप्टो और बार्टर सिस्टम अपना रहा है, चीन युआन को प्रमोट कर रहा है, भारत रुपए में व्यापार शुरू कर चुका है और ब्रिक्स नई करेंसी पर काम कर रहा है। ये सारे कदम मिलकर डॉलर की पकड़ को कमजोर कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर होगा, और यही वजह है कि वॉशिंगटन और ट्रंप की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ रही है। अब सवाल ये है, क्या ये शुरुआत है उस दौर की जब डॉलर सिर्फ एक करेंसी बनकर रह जाएगा और उसकी बादशाहत इतिहास का हिस्सा बन जाएगी? अब भारत, रूस और चीन ने मिलकर डॉलर की जड़ों में हलचल मचा दी है। क्या ये सचमुच नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत है, या फिर अमेरिका से कोई ऐसा दांव चलेगा जिससे खेल पलट जाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।